बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसका नाम विक्रम सिंह था। राजा विक्रम सिंह बहुत ही न्यायप्रिय, समझदार और दिल से दयालु था। उसकी राजधानी के लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी नीतियों से खुश रहते थे। लेकिन जैसे हर कहानी में अच्छाई और बुराई का मुकाबला होता है, वैसे ही राजा विक्रम सिंह के राज्य में भी एक चोर था जिसका नाम भूतनाथ था। भूतनाथ बेहद चालाक और खतरनाक था और हमेशा राज्य के धन का एक हिस्सा चोरी करके ले जाता था। राजा विक्रम सिंह ने कभी किसी की चोरी का खुलासा नहीं होने दिया, लेकिन भूतनाथ की चोरी से परेशान होकर वह एक योजना बनाने की सोच रहा था। वह जानता था कि चोर का पकड़ा जाना किसी राज्य के लिए शर्म की बात होती है, लेकिन अगर भूतनाथ पकड़ा गया तो राज्य के लोगों को भी एक संदेश जाएगा कि हर अपराधी को सजा मिलती है। राजा विक्रम सिंह के पास अपनी सेना और पुलिस थी जो उसकी आज्ञाओं का पालन करती थी, लेकिन भूतनाथ इतना चालाक था कि वह अक्सर पुलिस के हाथों से बच निकलता था। राजा ने एक विशेष योजना बनाई। उसने दरबार में यह घोषणा की कि वह अपनी राज्य के खजाने से एक बड़ा इनाम देगा उस व्यक्ति को जो भूतनाथ को पकड़कर लाएगा। इसके साथ ही राजा ने यह भी कहा कि यदि किसी ने भूतनाथ की मदद की तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजा ने इस योजना को गुप्त रखा और राज्य में अफवाह फैला दी कि अब कोई भी चोर पकड़ने पर बड़ा इनाम पा सकता है। उसने एक जाल बुना था जिसमें भूतनाथ को फंसाना था। राजा को विश्वास था कि भूतनाथ अपनी चोरियों में और अधिक अंधा हो गया था और वह इस बार जरूर गलती करेगा। भूतनाथ एक बेहद चतुर और चालाक आदमी था। वह यह जानता था कि राजा ने उसे पकड़ने के लिए एक योजना बनाई है और वह अपने तरीके से इससे बचने का रास्ता खोजने में लगा था। भूतनाथ ने अपनी चोरी की रणनीति में बदलाव किया। अब वह अकेला नहीं बल्कि एक गिरोह के साथ काम करने लगा था। यह गिरोह न केवल चोरी करता बल्कि लोगों को धमकी भी देता था। भूतनाथ का मुख्य उद्देश्य राज्य के खजाने को चुराना और फिर भाग जाना था, लेकिन राजा के इनाम की घोषणा ने उसके हाथ पांव फूलने शुरू कर दिए थे। एक दिन राज्य के सबसे बड़े महल में राजा विक्रम सिंह ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था। राज्य के सभी अमीर और प्रबुद्ध लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राजा विक्रम सिंह ने वहां एक शानदार बयान दिया, हमारा राज्य खुशहाल है और हम चाहते हैं कि हमारे लोग हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। कोई भी अपराधी यहाँ नहीं बच सकता। इस भाषण के बाद जब राजा अपने महल के आंगन में घूमने निकले तो अचानक एक घटना घटी। महल के बगीचे में एक चोर घुस आया। पुलिस और सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर बहुत तेज था और भाग गया। यह चोर कोई और नहीं बल्कि भूतनाथ था। इस घटना ने राजा विक्रम सिंह को बहुत झकझोर दिया। वह समझ गए कि भूतनाथ उनके जाल में फंसने वाला है और अब यह समय आ गया था कि उसे कड़ी सजा दी जाए। राजा विक्रम सिंह ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वह भूतनाथ और उसके गिरोह को पकड़ने के लिए पूरे राज्य में सर्च ऑपरेशन चलाएं। राज्य के हर कोने में सिपाही तैनात किए गए। यह राज्य की एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी और अब भूतनाथ के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। राजा विक्रम सिंह की योजना को भूतनाथ ने सही समय पर भांप लिया। वह जानता था कि अब वह भाग नहीं सकता। उसने सोचा कि अगर उसे पकड़ा जाता है तो उसकी मौत निश्चित है। लेकिन भूतनाथ के मन में एक और विचार आया, अगर वह खुद राजा से मिलकर अपनी गलती माने तो क्या होगा? क्या राजा उसे माफ कर देंगे? भूतनाथ ने यह योजना बनाई कि वह राजा के पास जाकर अपनी गलती का एहसास करेगा और उसकी मदद मांगेगा। भूतनाथ रात के अंधेरे में महल तक पहुंचा और उसने गार्ड से कहा, मुझे राजा से मिलना है। मैं अपनी गलती का एहसास कर चुका हूं। राजा विक्रम सिंह ने भूतनाथ को दरबार में बुलवाया। वह पहले तो थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने भूतनाथ से पूछा, तुमने इतनी सारी चोरी की है और अब तुम मेरे पास मदद की उम्मीद लेकर आए हो। क्या तुम सचमुच अपनी गलती का एहसास कर चुके हो? भूतनाथ ने झुकते हुए कहा, हाँ महाराज, मैंने बहुत गलत किया है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे माफ नहीं करेंगे, लेकिन मैं बस यह चाहता हूँ कि राज्य में कोई और चोर न हो। मैं अपनी गलती की सजा स्वीकार करता हूँ।
और अगर मुझे सजा दी जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजा विक्रम सिंह ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, भूतनाथ, तुम्हारी यह बात मुझे बहुत प्रभावित कर रही है, लेकिन याद रखना, राज्य का कानून सभी के लिए समान होता है। तुमने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया है और अब तुम अपनी गलती की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। राजा विक्रम सिंह ने भूतनाथ को सिर्फ सजा देने की बजाय उसे एक और अवसर देने का निर्णय लिया। उन्होंने भूतनाथ से कहा, तुम्हें 1 साल की कठिन मजदूरी करनी होगी, लेकिन इसके बाद अगर तुम सचमुच अपनी गलती सुधारते हो तो तुम्हें फिर से मौका दिया जाएगा। तुम इस राज्य के लिए काम करो, लोगों की मदद करो। भूतनाथ ने राजा के इस फैसले को स्वीकार किया और अपनी सजा पूरी करने के बाद उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वह राज्य के गरीबों की मदद करने लगा और अपने पिछले कर्मों की गलती सुधारने के लिए काम करने लगा। वह अब एक भला इंसान बन चुका था और राजा विक्रम सिंह की तरह उसे भी राज्य के लोग सम्मान देने लगे। राजा विक्रम सिंह ने न केवल भूतनाथ को सजा दी, बल्कि उसे एक नया जीवन भी दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी इंसान अपनी गलतियों से सीख सकता है और सही मार्ग पर चलने का अवसर उसे मिलना चाहिए। राजा का न्यायप्रिय व्यवहार और भूतनाथ का पश्चाताप यह सिद्ध करते हैं कि अच्छाई और बुराई का अंत एक ही दिन होना तय होता है और हर इंसान को सुधारने का मौका मिलना चाहिए।